हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर कि आप सब बेहतरीन होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यार कि बेसिकली जो लॉ के पेपर्स होते हैं, चाहे वो कंपनी लॉ हो, सिक्योरिटीज़ लॉ हो, सी एस प्रोफेशनल के लॉज हों, इन लॉज के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएँ, तो ये आप सबके मन में ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्कोरिंग बेस्ट मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। तो बच्चों, आपने जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले पुलक जी की मार्कशीट आपके साथ शेयर की थी, उसके पहले मैंने गौरव करके मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ की मार्कशीट शेयर की थी जिसमें उनको 75 नंबर मिले थे। सो ये सारे लोगों की मार्कशीट में आपने एक बड़ी सामान्य चीज़ देखी होगी, कॉमन चीज़ देखी होगी। वो ये थी कि ये लोग पूरे 100 मार्क्स का पेपर एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 100 या 97, 96, 92, 93 मार्क्स का पेपर ये लोग सॉल्व करके आते हैं। तो अब अगर आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। नंबर वन, आपको पूरा पेपर या पूरा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो शॉर्टकट मारते हैं और बोलते हैं सर मुझे बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वही टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे घटिया चीज़ है बच्चों ये। घटिया इसलिए क्योंकि आप ICSI के जो एग्जाम्स हैं बच्चों, दे कवर एंटायर सिलेबस। आप पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी चैप्टर छोड़ा हो। मोस्टली हर एक चैप्टर वो कवर करते हैं। ठीक है, नंबर वन। सो पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। देखिए, रट्टा आप नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, बट आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, नंबर वन। नंबर टू, जो सेक्शंस हैं, अगर आपको 70 के ऊपर स्कोर लाने की इच्छा है तो बच्चों सेक्शंस याद करिए। खासकर कंपनी लॉ में आपको सेक्शंस याद करने चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटीज़ लॉ में आपको सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं, बट जो क्वेश्चन है वो कौन से रूल से पूछा जा रहा है। जैसे ICDR रूल्स है, ICDR है, देन इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स हैं, देन सिक्रा रूल्स हैं। तो रूल्स आपको याद होने चाहिए। और ये CS फाइनल में भी सेम चीज़ आती है, जैसे कि टेक ओवर SAST रूल्स हैं। तो रूल्स आपको पता होना चाहिए। कंपनी लॉ में आप एग्जैक्ट सेक्शंस लिखेंगे जैसा कि आपने मार्कशीट में देखा था। तो सबसे पहली चीज़ यही हो गई। दूसरा बच्चों, पेपर अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, बट अगर आपने पेपर नहीं पढ़ा तो भी आप अपना काफ़ी बहुमूल्य समय बचा सकते हैं। मैंने कई अच्छे मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट से स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। वो क्या करते हैं, जिसमें ऑप्शन रहता है। जैसे मेरे ख्याल से पूरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं, बाकी सब में ऑप्शंस नहीं होते। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, स्टार्ट विथ, आपको पार्ट 1 स्टार्ट करना है, पार्ट 2 स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट विथ क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपको बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है तो उसके लिए पूरा एक पेज छोड़ दीजिए। और ऐसे ऐसे करके अपना पूरा पेपर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ ये टेक्निक। तीसरी चीज़ जो है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा हो सकता है कि आखिरी में जब पूरा पेपर आपने सॉल्व किया हो, आपके पास टाइम बचे हो। टाइम और स्पीड बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या है ना कि राहुल द्रविड़ के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि राहुल द्रविड़ जो है वो उसको ना बहुत स्लो खेलने की आदत थी। तो राहुल द्रविड़ को इनिशियली इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, तो फिर एक बार रवि शास्त्री ने ये कहा कि राहुल द्रविड़ मैच में छक्के इसलिए नहीं मार पाते, चौके इसलिए कम मारते हैं क्योंकि वो, और उनको टीम से ड्रॉप भी किया था कि वो इतना स्लो खेलते हैं क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस में भी वही चीज़ करते हैं। तो आप जो नेट प्रैक्टिस में करेंगे वही आप फाइनल एग्जाम्स में करेंगे। तो जब तक आप स्पीड से लिखने की आदत अपने टेस्ट में नहीं डालेंगे तब तक आप मेन एग्ज़ाम में 100 मार्क का पेपर आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या कीजिए बच्चों, मेक श्योर, और ये चीज़ तो मैं आपको बता ही दूँ, चाहे वो पुलक हो, गौरव हो, जो मेरी जीगल की टॉपर है, आप उससे पूछ लीजिए, SBC की टॉपर है, वो भी हैं। इन सब लोगों में जूही फिर थी जिसने अभी AR18 लगाया। आप इनमें से किसी से ही पूछिए, इन लोगों ने एग्ज़ाम के पहले हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, पूरे 100 मार्क के। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है तो कुछ आपको उसके पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। सो नंबर 1, पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कीजिए। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर मत पढ़िए, जो जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वही पढ़िए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो अपने 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चले जाते हैं बच्चों, अपने को पता भी नहीं चलता। नंबर 3, ज़्यादा सोचिए मत, इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, फोकस ओनली ऑन योर आंसर शीट। और नंबर 4, मेन एग्जाम में जाने के पहले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर पूरे 100 मार्क के सॉल्व करने का आदत डालिए। और मेक श्योर कि पहला जो क्वेश्चन पेपर है आप, और टाइम
टाइम वाला जो अपना स्टॉप वॉच होता है ना, वो लगा के कीजिए कि आप पहले 100 मार्क्स कितने देर में करने वाले, क्या पहले पेपर में आपने 100 मार्क का पेपर कितने टाइम में सॉल्व किया, कितने मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये छोटी सी टेक्निक है ना बच्चों, मतलब वो जो नासा वाले जो भेजते हैं ना बच्चों वो विमान, तो वो विमान जो है, रॉकेट जो है, वो उसके एक एक सेकंड की स्टडी करते हैं कि किस टाइम पे कहाँ पे जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेस का रेशियो उनका ही होता है, जो भी हम अंतरिक्ष के मिशन होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करें बच्चों, क्योंकि आजकल जो अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी इतने ही डिफ़िकल्टी लेवल है, और इतना ही उनका डिफ़िकल्टी लेवल है, और सब चीज़ें को वो टेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।